वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom M.Com का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom M.Com का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU M.Com का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, और हमारे साथ जुड़ के आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अब होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे साथ जुड़ के हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहे, जिससे कि प्रिपरेशन आपके और भी अच्छे हो सके। फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आपके साथ आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं डिस्कस करने के लिए, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ये अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी फ्रेंड्स हमारे M.Com फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, BCom फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक जो होता है इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये पूछा जाता है। ठीक है, कंटीजेंट मतलब फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग कंटीजेंट को समझने से पहले ये समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस मीन्स टू इंश्योर द इंश्योरर। क्या कहा? टू इंश्योर द इंश्योरर। किसी इंसान को, किसी पर्सन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना मतलब उनको इंश्योर करना, उनको एश्योरेंस दिलवाना कि आपको अगर कोई भी लॉस होता है रिलेटेड टू दी जिस चीज का हम इंश्योरेंस करवा रहे, उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी लॉस होता है तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आप भरपाई करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको लॉस कोई भी लॉस होता है रिलेटेड टू आप जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर लॉस होता है तो उस चीज की भरपाई कौन करेगा, रिकवरी कौन करवाएगा? इंश्योरेंस कंपनी करवाएगा। तो इट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, कंटीजेंट लायबिलिटी आप लोग सुनते होंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि अगर इनकर हुआ तो लायबिलिटी बना, अगर लॉस हुआ तो लायबिलिटी बनेगा, अगर लॉस नहीं होगा तो लायबिलिटी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह चाय के दुकान में जाते हो चाय पीने, ठीक है, गलती से क्या हो गया, ग्लास टूट गया। अब ग्लास टूट गया, घर से तो नहीं सोच के गए थे ना कि ग्लास टूट जाएगा चाय के दुकान में जाके। फॉर एग्जाम्पल, चाय की दुकान में गए, ग्लास टूट गया चाय पीते वक्त, अब क्या होगा, आपको चाय का तो पैसा देना ही है, वो तो नॉर्मल है, उसके साथ साथ आपको ग्लास का भी पैसा देना पड़ेगा। तो
अब हो गया घटना, लॉस हो गया चाय वाले का, तो भरपाई करना पड़ेगा। तो लॉस हुआ तो भरपाई करो, नहीं टूटता तो कोई बात ही नहीं बनता कि आप ग्लास का पैसा भी दोगे, है कि नहीं। तो इंश्योरेंस भी वही है कि लॉस होगा, जिस चीज का अगर आप जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसका वो लॉस अगर होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर लॉस नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करेगा। तो इंश्योरेंस मीन्स टू प्रोवाइड, to give assurance, yeah, to the insurer that any loss incurred related to that things which is going to be insured is to be borne by the insurance company। ये तो हो गया डेफिनेशन, जो कि पूछता नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए बस बता दिया। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। जीआईसी मीन्स जनरल इंश्योरेंस, एलआईसी मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसे कि आप लोग देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स, जितना पर्सन के लाइफ पे जो इंश्योरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एलआईसी। पर्सन के लाइफ को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड जीआईसी। क्या कहा, पर्सन के लाइफ पे अगर हम और आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं दैट इज कॉल्ड एलआईसी मीन्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाके हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं, पॉलिसी करवाते हैं। जीआईसी मीन्स ऑल अदर इंश्योरेंस अदर देन दी लाइफ ऑफ द पर्सन। इंसान के जीवन को छोड़ के जितने भी चीजों के ऊपर हम इंश्योरेंस करवाते हैं ऑल आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जीआईसी। ठीक है, तो जैसे कार का इंश्योरेंस करवाना, बाइक का इंश्योरेंस करवाना, मोबाइल का इंश्योरेंस करवा लिया, घर का इंश्योरेंस करवा लिया, गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया, फर्नीचर का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है ना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लिया, ये सारा का सारा इंश्योरेंस क्या हो गया, जीआईसी हो गया। ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इंश्योरेंस क्या हो गया, कंटीजेंट इंश्योरेंस मतलब बता दिया। टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखिए, जीआईसी में क्या क्या आएगा, फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस। ठीक है, ये अदर मतलब सारा चीज जो कि आप सोच सकते हो कि उन उन चीजों का भी इंश्योरेंस हो सकता है अदर देन दी लाइफ ऑफ ए पर्सन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास बना हुआ है एलआईसी। इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी को कॉर्पोरेशन कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज कब हुआ है, 13 मई 1971 को नेशनलाइजेशन हुआ है। आप लोग कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो मैं बोल रहा हूँ वीडियोस को आप लोग प्रॉपर वे में सुनते रहे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज कब हुआ है, 13 मई 1971। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशियल कैपिटल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी 240 करोड़, 240 करोड़ इनिशियल कैपिटल था। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको कि बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम क्या है, इट इज रिलेटेड टू बोथ एलआईसी एंड जीआईसी। ठीक है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम क्या है, एलआईसी और जीआईसी दोनों से ही रिलेटेड है। पूछ देगा आपको एग्जाम में कि बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू दी एलआईसी जीआईसी, दोनों से ही रिलेटेड है। अब ऑप्शन में आ गया एलआईसी जीआईसी, तुरंत पता चला कि अरे पढ़ा तो है एलआईसी, टिक मार दो। अब अगले में थर्ड ऑप्शन में देखा, एक में दिया एलआईसी, दूसरे में दिया जीआईसी, तीसरे में देखा कि एलआईसी जीआईसी बोथ, तो ऑप्शन अप्रोप्रिएट टिक लगाना है एलआईसी जीआईसी बोथ वाला। अच्छा, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होता क्या है, समझ में तो आ गया कि ये किस में आएगा, एलआईसी और जीआईसी में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट विच इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड टू इंश्योर्ड हु हैव नॉट टेकन एनी क्लेम बिटवीन 3 to 5 ईयर। अगर आपने 3 से 5 साल के बीच में या अंदर में कोई भी क्लेम नहीं लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपको एक लमसम अमाउंट कंपनी पे करता है। तीन मतलब इन पीरियड में अगर नहीं लिया आपने, तो ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेगा। सपोज आपने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, 5 साल बाद एक कुछ अमाउंट आपको कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगा, क्योंकि आपने 5 साल तक उनसे कोई भी क्लेम नहीं मांगा है। ठीक है, उसी अमाउंट को कहते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम।
इंटरेस्ट टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज एडवांस टैक्स पेड इन एसेट्स। देखिए इंटरेस्ट टैक्स जो देते हैं हम लोग किस पे, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे, किसकी बात हो रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी के इंटरेस्ट डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है, इंटरेस्ट टैक्स, वो क्या है, एडवांस टैक्स पेड होता है और वो आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। इंटरेस्ट टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज एडवांस टैक्स और वो आपका एसेट्स होता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि इंटरेस्ट टैक्स जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे दिया जाता है वो एडवांस टैक्स होता है और एडवांस टैक्स होता है इसीलिए वो एसेट्स होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने सुना होगा एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले, बहुत ज्यादा नहीं आपको जानना है, बस इतना जानना है कि 9 जनवरी 1956 को एलआईसी बिजनेस वेयर नेशनलाइज, कब हुआ है नेशनलाइजेशन एलआईसी का, 9 जनवरी 1956 को एलआईसी का नेशनलाइजेशन हुआ है। एन्यूटी इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलआईसी रिटर्न ऑफ इन डेबिट साइड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। पूछेगा क्वेश्चन कि एन्यूटी एलआईसी के लिए क्या होता है। दो पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। पहला पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एनयूटी क्या है, आप कहेंगे एक्सपेंसेस है। दूसरा आपसे पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे फ्रेंड्स कि एन्यूटी इज शोन इन विच साइड of revenue account in case of LIC. Annuity is shown in which side of revenue account in case of LIC? So it is shown in the debit side of the revenue account. देखिए एन्यूटी जो होता है वो तीन तरीके के होते हैं, तो क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एन्यूटी इशूड बाय एलआईसी, या इसमें से कौन सा एन्यूटी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो तीन तरीके के एन्यूटी होते हैं, इमीडिएट, डेफर्ड, रिटायरमेंट। तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, बाद में इसको पढ़ना ही ना पड़े। तीन होते हैं, जल्दी से बोलिए, इमीडिएट, डेफर्ड, रिटायरमेंट, इमीडिएट, डेफर्ड, रिटायरमेंट। हो गया याद। इन केस ऑफ एलआईसी वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट कहाँ बनता है। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट एलआईसी के केस में बनता है। किस लिए बनता है, टू कैलकुलेट डिवीजन ऑफ सरप्लस अमॉन्ग द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के बीच में सरप्लस जो हो रहा है कंपनी को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय एलआईसी। व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिवाइड द सरप्लस बिटवीन द पॉलिसी होल्डर। अब कैसे कैसे पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्रेंड्स, देखिए 95% ऑफ सरप्लस टू पॉलिसी होल्डर, क्योंकि मेन जो सोर्स है एलआईसी का या इंश्योरेंस कंपनी का वो पॉलिसी होल्डर ही होता है। तो जो भी पैसा आ रहा है आपको, जो भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो उसका ज्यादा पोर्शन हमको देना पड़ेगा होल्डर्स को, क्योंकि दे आर द मेन सोर्स ऑफ income, they are the main source of surplus of insurance company. That's why 95% of surplus to policy holder and 5% to other. ठीक है, अदर जो भी आप सोच लो, मैनेजमेंट हो गया, कोई और हो गया, तो उनको मिलेगा, मतलब 95% इनको मिलेगा सरप्लस पॉलिसी होल्डर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 95% किसको मिलता है, 5% किसको मिलता है। क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं फ्रेंड्स। ये था इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने पढ़ा एलआईसी के बारे में, उसके नेशनलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कितने टाइप के एन्युटी इशू करते हैं, ये सब चीजों को हम लोगों ने देखा। कैसे कैसे सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको भी हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जीआईसी मतलब क्या होता है, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एमकॉम एंट्रेंस, उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे जो लोग रिसोर्स के कमी के कारण तैयारी को अपना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।